Hello बच्चों, let's see the question and the question is in which of the following compounds the CCl bond ionization cell give you most stable carbonium ion। मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब हमारा CCl बॉन्ड मतलब Cl बॉन्ड आपका यहाँ पर लीव कर रहा होगा तो उसके बाद कौन सा जो हमें इंटरमीडिएट मिलने वाला, जो हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा, वो आपका सबसे स्टेबल होने वाला है, वो हमें पहचानना है। तो एक्चुअली बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। डिफरेंट बुक में इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन गिवन होता है, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमें क्या बोला करता है कि हमारे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट वो आपका डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर हमारे पास आता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, फिर हमारे पास आता है बेटा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसके बाद हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारे पास बेटा हमारे जो इफेक्ट हुआ करते हैं उसका ऑर्डर हमारे पास ये आपका गिवन होता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कई बुक्स में ये दिया होता है कि अगर हमारे पास मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन और मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होता है तो वो आपका डोमिनेट कर जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे जब क्लोरीन लीव किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा बेटा, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल रिंग ये यहाँ पर आपको ये पाई बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसलिए यहाँ पे इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा और यहाँ पर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट मिल रहा होगा, जिसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर क्लोरीन लीव करके पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, तो यहाँ पर आपके पास बेटा यहाँ पर एक ये NO2 ग्रुप अटैच है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, वो हमारी स्टेबिलिटी को कम करते हैं कार्बोकेटाइन की, इसलिए ये तो आपका सही जवाब नहीं होगा। अब हम लोग सी के केस में आते हैं बेटा, यहाँ पर आपका क्लोरीन लीव किया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया, ये हमारा बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और 2 डिग्री जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है उसके पास अगर हम हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 CH सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जो कि डीलोकलाइज कर सकते हैं और कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेटा कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा, यहाँ पर हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 9 CH के सिग्मा बॉन्ड है ना, CH के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कॉन्जुगेशन में है, वो आपके कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, इसलिए ये अपने आप को डीलोकलाइज करके स्टेबल बना सकते हैं कार्बोकेटाइन को। तो एक्चुअल में कई बुक्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब दिया होता है, लेकिन मेनली ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी में मैक्सिमम आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, आपका मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। एंड यहाँ पर हमारा मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। ये दोनों ही इसको डोमिनेट कर जाएंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि CH3 जो होते हैं बेटा वो हमें प्लस आई इफेक्ट दिया करते हैं। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, साथ ही मैक्सिमम हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, ये हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट कर जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू बच्चों।